इसके बाद देखिए आपका है कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है। तो पृथ्वी पर खींची गई जो पूरब से पश्चिम की ओर होती है, देखिए ये है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर है, तो की खींची गई सॉरी पृथ्वी पर खींची गई पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 19 होता है, इसके ऊपर इसके नीचे भी 90 होता है, यानी 90 और 90 180 हो गया, और एक 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसको मिलाकर कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है 181 अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके बाद ये ध्रुव देख रहे हैं, इस ध्रुव को यदि अगर अक्षांश रेखा में नहीं गिना जाए तो इसमें जो हो जाएगा कुल अक्षांश रेखा वो 179 होगा, दोनों को यदि अगर हम साइड कर दें तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें 90 अक्षांश उत्तर में और 90 दक्षिण की ओर एक भूमध्य रेखा होता है, यानी कि देखिए 90 जो होता है उत्तर में और 90 जो होता है वो दक्षिण में, और एक जो होता है विषुवत रेखा, इस सब को मिलाइएगा तो 181 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, तो 181 बोलना है। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों ध्रुवों को रेखा न माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। तो जो कि हम बता दिए हैं, ये जो ध्रुव देख रहे हैं, ये ध्रुव को यदि अगर हम रेखा नहीं माने तो कुल अक्षांश रेखा कितने हो जाएंगे, तो 179 होगी। इसके बाद देखिए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, यानी कि दो अक्षांश, देखिए यहाँ पर एक अक्षांश है, इसके बाद ऊपर में एक अक्षांश है, इन दोनों को जो बीच की जो लंबाई होगी वो 111 किलोमीटर होगी। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि 1 डिग्री अक्षांश 60 मिनट के बराबर होता है। अक्षांश की 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटा गया है और फिर हर मिनट को 60 सेकेंड में बांटा गया है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका कि ग्लोबल पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लोबल पर उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो इस रेखा को ही जो खींचा गया है इसी को हम देशांतर रेखा बोलते हैं, जो कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि जीरो देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यानी कि जो 0 डिग्री, जैसे मैंने 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो विषुवत रेखा बोलते थे, लेकिन जो 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा हो जाएगा उसी को ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। ग्लोबल पर 360 देशांतर रेखाएं होती है, यानी जो ग्लोबल है उस पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर रेखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं, यानी कि जो देशांतर रेखा होता है वह एक दूसरे के समांतर नहीं होता है, दोनों ध्रुवों पर जाते हो। जब मान लीजिए कि जो देशांतर रेखा है जब यानी विषुवत रेखा की ओर आता है तो उसका दूरी बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो ध्रुव की ओर जाता है तो उसके बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा की बीच की दूरी बढ़ती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर उसकी बीच की दूरी क्या होती है, तो घट जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क टॉपिक है, यानी कि सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ। देखिए सार्क का जो फुल फॉर्म होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में 8 सदस्य देश हैं, समझिएगा, यानी कि जो सार्क हैं उसमें कितने देश हैं, तो 8 वो है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, और इसके बाद आप अफगानिस्तान, इसके बाद आपका
श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सार्क का जो गठन हुआ था वो हुआ था, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और ये ढाका में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। देखिए सार्क का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना। यानी कि सार्क का जो यानी कि देखिए उद्देश्य है सार्क देश का, वो चाहता है कि दक्षिण एशिया में हम क्या करें तो विकास में तेजी लाएं और आर्थिक स्थिति को ठीक करें, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची। तो देखिए सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद चीन हो जाएगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जिसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इंडिया का याद रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत एशिया का 7वां सबसे बड़ा देश है।